जिस बात का डर था वही हुआ। मिडिल ईस्ट अब शांति की नहीं युद्ध की आग में झुलस रहा है। 13 जून की सुबह इजराइल ने वो कर दिया जिसे कई हफ्तों से पूरी दुनिया रोकना चाह रही थी। ईरान पर सीधा सैन्य हमला। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर करीब 300 हवाई हमले किए। तेहरान तक बम्बर से एयर स्पेस सील कर दिया गया और पूरे ईरान में इमरजेंसी लगा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमलों में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल के बाद ईरान भी कहां शांत बैठने वाला था, उसने भी बैठने की जगह अब सीधा वार किया है। 100 ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। लेबनानी सीमा और गाजा पहले से ही हॉट जोन बने हुए थे, अब सीधा इजराइल ईरान वॉर जोन बन चुका है। ईरान से किस बात का डर इजराइल को सता रहा है? दरअसल इजराइल को डर सताता आ रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान की ये कामयाबी इजराइल के वजूद को ही खत्म कर सकती है। इसीलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल होने नहीं देना चाहता। अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु बम ना बना पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है। अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। ईरान का उद्देश्य इजराइल को खत्म करना है, नेतन्याहू। इजराइल ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान का उद्देश्य उसके देश के अस्तित्व को खत्म करना है। इजराइल ने अपनी रक्षा के लिए यह कार्रवाई की है। हमले के बाद इजराइल के सैन्य प्रमुख ने कहा कि देश अपनी सभी सीमाओं पर पूरी तरह से तैयार है। वहीं इजराइल ने अपने दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, हम सभी सीमाओं पर तैयार हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि कोई भी हमें चुनौती देने की कोशिश करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इस कार्रवाई के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अब जब इजराइल अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद क्या बोला अमेरिका? दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि इन हमलों में उसका हाथ नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर इजरायली हमले के बाद एक बयान में कहा, आज रात इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी सेना की सुरक्षा करना है। इजराइल ने हमें सलाह दी है कि उसका मानना है कि ये कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी थी। भारत की चिंता की ये सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भारत के इन दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, जिसकी वजह से भारत किसी एक देश के साथ खड़े होने की स्थिति में नहीं है। इजराइल जहां भारत का सबसे प्रमुख रक्षा साझेदार देशों में शामिल है, वहीं ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध है। ईरान ने कई मौकों पर इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC के मंच पर भारत की मदद की है। अमेरिका के लगातार दबाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखा है। इजराइल ईरान जंग में पाकिस्तान किसके साथ? इजराइल संग जंग में ईरान को पाकिस्तान का साथ मिला है। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इजराइल के हमले को अनुचित और अवैध आक्रामकता बताया है और इसकी निंदा की है। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ इजराइल के अटैक की कड़े शब्दों में निंदा करता है। ईरान इजराइल स्थिति पर भारत ने दी प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। बयान में कहा गया है कि भारत स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, खासकर उन रिपोर्ट्सों पर जो परमाणु ठिकानों पर हमलों से जुड़ी है। भारत ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वो तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचे और बातचीत और कूटनीतिक के रास्ते से मसलों को सुलझाने की कोशिश करें। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।